सुप्रभात बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हाँ बच्चों, अपने चैप्टर कौन सा चल रहा था? चैप्टर चल रहा था सेवंथ का क्या करवा रही थी मैं आपको? क्वेश्चन आंसर। क्या करवा रही थी? क्वेश्चन आंसर। तो कौन सा करना था हमने? प्रश्न करना था सेवंथ। सोचिए और विचार कीजिए कि पेन्नी को और किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। तो हाँ बच्चों, कौन कौन सी परेशानियाँ थी पेन्नी को? तो लिखते हैं अपने पेन्नी को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पेन्नी को क्या था? एक तो वो चल नहीं सकती थी। चल नहीं सकने के कारण वो हर काम करने में असमर्थ थी ना, हर काम करने में। तो कठिनाइयाँ तो उसकी हर मोड़ पर उसको कठिनाइयाँ थी। जिंदगी के हर मोड़ पर उसको कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ। तो लिखिए इसका आंसर। पेन्नी को अपना पूरा दिन वही चेयर पर ही गुजारना पड़ता था। पेन्नी को अपना पूरा दिन वही चेयर पर ही गुजारना पड़ता था। वह अपनी इच्छा से इधर उधर नहीं जा सकती थी। उसे अपने प्रत्येक कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। प्रत्येक कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। वह दूसरे बच्चों की तरह ना तो खाना खा सकती थी और ना ही खेल कूद कर सकती थी। ये तो है आंसर। क्या है? एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। पेन्नी को अपना पूरा दिन वही चेयर पर ही गुजारना पड़ता था। वह अपनी इच्छा से इधर उधर नहीं जा सकती थी। उसे अपने प्रत्येक कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। वह दूसरे बच्चों की तरह ना तो खाना खा सकती थी और ना ही खेल कूद कर सकती थी। ठीक है, अब करते हैं हम प्रश्न नंबर 8। कौन सा? 8। प्रश्न नंबर 8। अगर आप
अगर आप किसी नेत्रहीन व्यक्ति को सड़क पार करने में मुश्किल का सामना करते देखते हैं तो आप क्या करेंगे और क्यों? लिखिए और क्रिया शब्दों को रेखांकित भी कीजिए। अपने विचारों को कक्षा में पूर्ण हाव भाव के साथ बताइए। तो क्या है, इन्होंने 3 दे रखे हैं अपने को हिंट। देखो, फर्स्ट, उसे अनदेखा करके स्वयं सड़क पार कर लेंगे। सड़क पार करने में उसकी मदद करेंगे। उसकी हंसी उड़ाएंगे। उसकी हंसी उड़ाएंगे। इनको देखकर अपने एक आंसर बनाते हैं। तो चलिए, क्या है आंसर? अगर हम किसी नेत्रहीन व्यक्ति को सड़क पार करने में मुश्किल का सामना करते देखूंगा, अगर मैं कर लो, अगर मैं या हम दोनों ही चलेंगे, तो मैं सड़क पार करने में उसकी मदद करूंगा। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे सड़क के दूसरे किनारे तक छोड़कर आऊँगा ताकि वह किसी वाहन की चपेट में न आ जाए। नेत्रहीन व्यक्तियों की सहायता करना हमारा कर्तव्य है। इनकी सहायता करना भगवान की पूजा के समान है। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर। अगर मैं किसी नेत्रहीन व्यक्ति को सड़क पार करने में मुश्किल का सामना करते देखूंगा तो मैं सड़क पार करने में उसकी मदद करूंगा। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे सड़क के दूसरे किनारे तक छोड़ कर आऊँगा ताकि वह किसी वाहन की चपेट में न आ जाए। नेत्रहीन व्यक्तियों की सहायता करना हमारा कर्तव्य है। इनकी सहायता करना भगवान की पूजा के समान है। तो ठीक है बच्चों, अब करिए नेक्स्ट प्रश्न। वृक्ष हमारे मित्र विषय पर एक निबंध लिखिए। वृक्ष हमारे मित्र विषय पर एक निबंध लिखिए। वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वृक्षों से हमें फल, फूल व सब्जियां मिलती हैं। इसके अतिरिक्त वृक्ष हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वृक्षों की लकड़ी से हमारे घर में प्रयोग होने वाली वस्तुएं जैसे अलमारी, मेज, कुर्सी तथा पलंग बनाए जाते हैं। वृक्ष न केवल हमें शुद्ध हवा प्रदान करते हैं तथा पर्यावरण को भी सुंदर बनाते हैं। वृक्ष हमें छाया देते हैं। वृक्ष हमारे जीवनदाता होते हैं। वृक्ष सच्चे योद्धा हैं जो जन्म से ही हमारे लिए प्रदूषण से लड़ते हैं और हमें स्वच्छ पर्यावरण देते हैं। एक वैसे शायद ये मैंने आपको निबंध पहले नोटबुक में करवा रखा है, लेकिन आज मैं फिर से करवा रही हूँ। वृक्ष हमारे मित्र विषय पर एक निबंध लिखिए। ये मैंने बहुत देर पहले से ही करवा रखा है। अगर नहीं किया किसी बच्चे का तो वो अब कर लेगा। मैं रिपीट करने जा रही हूँ। वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वृक्षों से हमें फल, फूल व सब्जियाँ मिलती हैं आएगा बिंदी। इसके अतिरिक्त वृक्ष हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वृक्षों की लकड़ी से हमारे घर में प्रयोग होने वाली वस्तुएं जैसे अलमारी, मेज, कुर्सी तथा पलंग बनाए जाते हैं। वृक्ष न केवल हमें शुद्ध हवा प्रदान करते हैं तथा पर्यावरण को भी सुंदर बनाते हैं। वृक्ष हमें छाया देते हैं।
वृक्ष हमारे जीवन दाता होते हैं। वृक्ष सच्चे योद्धा हैं जो जन्म से ही हमारे लिए प्रदूषण से लड़ते हैं और हमें स्वच्छ पर्यावरण देते हैं। ये तो थी बच्चों आपके माई ऑब्जर्वेशन बुक में पार्ट 7 का कार्य। ये कार्य आपने अपनी ऑब्जर्वेशन बुक में ही करना है। किसमें करना है? माई ऑब्जर्वेशन बुक में ही ये काम करना है। इसके साथ ही बेटा आपका 7th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उचित विकल्प वाले ओनली रहे हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।